ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले भीष्म पंचक, जिसको पंच भीखु भी बोलते हैं, वो कब से शुरू हो रहे हैं। वो 11 नवंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो देवउठान एकादशी से एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी व्रत तिथि 12 नवंबर 2024 है। इसलिए पंच भीखु एक दिन पहले से ही शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जो एकादशी तिथि है वो 11 नवंबर को ही आ रही है संध्या समय में। तो पंच भीखु भी 11 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:46 से शुरू हो रही है। इसी वजह से भीष्म पंचक भी 11 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। तो पहला दिन 11 नवंबर 2024, 12, 13, 14 और 15 नवंबर तक पंच भीखु रहने वाले हैं। 16 नवंबर को आप चिड़ाचिड़ी की कहानी सुने, उसके बाद भगवान जी को आप चावल का भोग लगाएं और फिर व्रत का आप पारण करें, क्योंकि द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते समय चावल का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जबकि एकादशी यानी कि 10वीं तिथि से ही चावल का त्याग कर देते हैं। एकादशी में तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं अगर व्रत नहीं रखते हैं। और अगर व्रत रखते हैं तो आपको फिर फलाहारी करना होता है। मित्रों, अगर आपने कार्तिक माह में जो सुबह सुबह स्नान करना का समय होता है 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में, वो नहीं कर पाए और 5 दिन आपने स्नान कर लिया सुबह सुबह 4:06 तक, तो भी आपको पूरे माह में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ये बात के जो 5 दिन होते हैं, ये अति पवित्र दिन बताए गए हैं। और इसमें अगर आप किसी गंगा नदी के किनारे पर या किसी पवित्र नदी के किनारे पर आप जा कर के स्नान करते हैं, तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। हो सकता है तो इस दिन आपको भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ पितामह भीष्म की कथा का भी श्रवण और अध्ययन करना चाहिए। और गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन तुलसी का विवाह भी कराया जाता है एकादशी के दिन। तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु जी के शालिग्राम रूप के साथ कराया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति विवाह कराने का इच्छुक होता है तो वो विवाह करा सकते हैं। अन्यथा आप तुलसी जी को इतना सजाइए चुनरी से कि वो दुल्हन की तरह लगने लगे और सभी श्रृंगार का सामान उनको समर्पित कीजिए। भोग तरह तरह के उनके पास में रखिए, मिठाइयाँ रखिए और शाम के समय आप 5 दीपक अवश्य जलाएं। भीष्म पंचक पंच भीखु का पहला दिन आपको जो कमल का फूल है वो चढ़ाना चाहिए और दूसरे दिन आपको जो बिल्व पत्र होते हैं वो आपको भगवान विष्णु जी को चढ़ाने चाहिए। अलग अलग दिन अलग अलग चीज चढ़ाते हैं। तीसरे दिन आपको इत्र चढ़ाना चाहिए भगवान विष्णु जी को, जो अति प्रिय है। उनकी नाभि में आपको इत्र लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं पर चौथे दिन आपको 14 नवंबर को जो फूल आपको चित्र में दिखाया गया है, गुलहड़ का फूल जो है, वो आपको भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करना चाहिए। वहीं पूर्णिमा के दिन 5वें दिन आपको ये फूल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो आपको भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करने चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ जैसे मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है तो किसी नदी के किनारे पर गंगा, यमुना, सरयू, जो गोमती, जो भी आपके आसपास में कोई नदी है, पवित्र नदी है, उसमें जाकर अगर आप स्नान करते हैं और भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो आपके जितने भी पाप ताप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आप सूर्य भगवान को जल दें और पितामह भीष्म के लिए भी आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण के लिए आपको एक तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें पुष्प डालिए, गंगाजल डालिए, काले तिल डालिए और अक्षत डालिए। ये सामान आपको लेना है और उसके बाद में डाल के आपको अर्घ देते हुए बोलना है कि हे विष्णु भगवान, हम पितामह भीष्म के लिए जो तर्पण कर रहे हैं, जो अर्घ दे रहे हैं, वो उन तक पहुंचाइए और हमें भी दृढ़ प्रतिज्ञ बनाइए। जैसे पितामह भीष्म दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उनका नाम पहले देवव्रत था, लेकिन उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की, तब से उनका नाम भीष्म कहने लगे, भीष्म प्रतिज्ञा की उन्होंने।
तो अगर आप कोई संकल्प लेते हैं कि मैं ये कार्य करूंगा, मुझे ये कार्य करना है, मैं ये चीज प्राप्त करके रहूंगा, तो अगर आप में ये ताकत भी इसमें वाली आ जाती है तो आप उस कार्य को अवश्य ही कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको एक अखंड दीपक भी अगर हो सकता है तो 5 दिन में अवश्य जलाइए। हो सकता है तो आप शुद्ध गाय का घी प्रयोग में लाइए, अन्यथा आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे धन धान्य की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। ये जो कर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये पंच को 5 दिन अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कि आपके पाप ताप तो नष्ट होंगे ही और धन संपदा भी आपके पास में आएगी। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत करना होता है। और कुछ व्यक्ति 5 दिनों में अगर व्रत रखना चाहते तो व्रत रख सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। और अगर आप अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं, व्रत करने की क्षमता नहीं है, तो कम से कम आप सात्विक भोजन का चयन करें। सात्विक भोजन का आप चयन करें और भूमि में शयन करें। भूमि शयन, भूमि में सोना काफी उत्तम, काफी अच्छा इन दिनों में बताया गया है। भगवान विष्णु जी की आरती कीजिए, ओम जय जगदीश की आरती कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए और विष्णु पुराण पढ़िए, उससे भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस तरह की जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं, जिससे हमारा जो सनातन धर्म है वो जीवित रह सके, हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो जानकारी प्राप्त कर सके अपने धर्म के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में। तो आपका भी ये फर्ज बनता है, आपकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को लाइक के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप अवश्य लिखिए। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि सत्यनारायण की कथा अपने घर में पूर्णिमा के दिन अवश्य करानी चाहिए। और अगर आप कराने में असमर्थ हैं, किसी वजह से समय नहीं है, करा नहीं सकते, तो एक बार सुननी अवश्य चाहिए। कहाँ से सुन सकते हैं? जो मैंने लाइव की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ। आप थोड़ा समय निकालिए और सुनिए, अपने घर वालों को सुनवाइए, अपने इष्ट मित्रों को सुनवाइए, जिससे कि आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। एक बार कथा का श्रवण अवश्य करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। और अगर ये कथा आप किसी और को भी सुनवाते हैं या लिंक जो मैं डालता हूं यहाँ पे किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके माध्यम से सुनते हैं, तो मित्रों आप पुण्य के भागीदारी बनते हैं। जैसे कि कोई गलत कार्य अगर होता है और आप उसमें सहयोग देते हैं तो आप पाप के भागीदारी बनते हैं। इसी तरह से अगर कोई पुण्य कार्य में आप किसी को कथा का श्रवण करा देते हैं, किसी को लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसमें भी आप पुण्य के भागीदारी बनते हैं। तो लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।